Hi everyone, let's solve this question. Okay, all members of a club went to Mumbai and stay in a hotel. Okay, on the first day, 80% went for shopping. Okay, so mark कर लेते हैं ताकि हम भूलें ना. 80% went for shopping. Okay, and 50% went for sightseeing. ठीक है, and 10% took rest in the hotel. ठीक है. So which of the following conclusion can be drawn from the above data? तो देखो यहाँ क्या बात हो रहा है. जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, मान लो 100% उन मेंबर में से देखो यहाँ 10%, ठीक है, 10% होटल में ठहर जाते हैं. ठीक है, मतलब इन्हें गिनो ही मत. ठीक है, इन्हें सीधा हटा दो. ओके, उसके बाद क्या है यहाँ देखो 80% वेंट फॉर शॉपिंग. ओके, तो 80% लिख लेते हैं. ये कहाँ गए हैं? शॉपिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 50% वेंट फॉर साइट सीइंग. ओके, 50% फॉर साइट सीइंग. ओके, तो यहाँ ध्यान दो, ये जो 10% है ना, ये कहीं भी नहीं जाता है. ये देखो होटल में रेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इनको हटा दो, मतलब 10% माइनस, ठीक है, 100 में से, तो ये कितना बच जाएगा? 90% टोटल मिला के. ठीक है, मगर यहाँ देखो 80%, 50% टोटल तो 130 आ रहे हैं. तो वो कैसे? तो देखो वो बस कॉमन की वजह से आ रहा है. ठीक है, वो कैसे? देखो ये पहला सर्कल, ये है दूसरा सर्कल. ओके, तो देखो 50% साइट सीइंग. ओके, और ये 80% ये शॉपिंग के लिए जाते हैं. ओके, तो टोटल कितना है? 90. ओके, तो इस एरिया को देखो, इस एरिया पे शॉपिंग के लिए भी जाएंगे. ठीक है, और ये देखो साइट सीइंग के लिए भी जाएंगे. ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 90 है, तो 80%, ठीक है, प्लस 50%. ठीक है, अब देखो माइनस क्या क्या करेंगे, यहाँ हमने 2 बार काउंट किया है. ठीक है, कैसे? देखो एक बार जब शॉपिंग का गिने तब एक बार, दूसरी बार जब साइट सीइंग का गिना गया तब 2 बार. ठीक है, इसीलिए जो कॉमन है उसको एक बार माइनस कर दो. ठीक है, तो मान लो हम उसे कुछ ले लेते हैं सी. ठीक है, तो टोटल कितना होना चाहिए? देखो 90%. ठीक है, तो 90 लिख दो. ठीक है, अब सी का वैल्यू निकाल सकते हो आप. इसे जोड़ोगे तो 130 आएगा. ठीक है, तो सी कितना जाएगा? 40. ठीक है, तो ये 40% है एक्चुअल में. ठीक है, तो यहाँ हम 40 लिख देते हैं. ये कॉमन वाला है 40. ठीक है, तो अब देखो मगर ये शॉपिंग, ठीक है, जो शॉपिंग है एक्चुअल में कितना है? 80%. ठीक है, तो इधर क्या जाएगा? 40 प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा? 40. ठीक है, तो ये क्या होगा? ये है ओनली शॉपिंग. ठीक है, ओनली शॉपिंग, और दोनों को अगर जोड़ोगे तो शॉपिंग प्लस साइट सीइंग. ठीक है, अब उसी तरह इधर क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 50% साइट सीइंग. ठीक है, मगर 40 वो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं. ठीक है, तो कितने बचे? 40 प्लस 10 करना होगा. ठीक है, तो ये जो 10 है ना, ये होगा ओनली साइट सीइंग. ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डाटा। ठीक है, तो देखो पहला देखो 40% मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, मतलब कॉमन वाला एरिया देखना है हमें। ठीक है, देखो कॉमन वाला एरिया में 40 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 20% मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। ठीक है, तो देखो ओनली शॉपिंग का कितना है, 40% है ना ये भी, मगर यहाँ क्या है 20 दिया हुआ है, इसका मतलब दो गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ओनली 1। ठीक है, मीन्स ऑप्शन ए। ओके।